नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुशवाहा और मैं आपको आज पढ़ाऊँ क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चलो यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली नंबर सिस्टम क्या है? यह जो नंबरों का खेल है, मैथमेटिक्स जो है, हमारी जो गणित भाषा है या जो गणित लैंग्वेज है, ये बहुत व्यापक है, यानी कि बहुत प्रचंड है। इसके क्या है, बहुत सारे रूप हैं और मैथ का हमारी जिंदगी में कई प्रकार से रोल होता है। तो इसलिए हम लोग क्लास जो 9th है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर होता है होता है नंबर सिस्टम। यानी हम बिल्कुल यहाँ पर जो मैथ की जो छोटी सी इकाई है वहां से स्टार्ट करते हैं, जो मैथ की छोटी सी यूनिट है वहां से स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नेम क्या पड़ता है हमारा भैया? चैप्टर का नेम पड़ता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो भैया इसको हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। ठीक है। अब जैसे जो नंबर सिस्टम है, तो नंबर हमारे कई होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कई सारे नंबर आते हैं। इवन ऑड हो गया, रेशनल इरेशनल हो गया, फिर कई सारे टाइप होते हैं। हम उन सबके बारे में रिलैक्स फील की स्टडी करेंगे। ठीक, आपकी 1 से 2 क्लास के अंदर ये वाला जो पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी बेसिस पर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखो तो नंबर सिस्टम, पहली चीज इसमें आती है भैया नेचुरल नंबर। क्या आती है भैया पहली चीज? नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यानी बे नंबर, दोज नंबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल, यानी कि नेचर, ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचर, यानी बे नंबर जो हम नेचर से प्राप्त करें, यानी हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे चारों का वातावरण है, हम वहां से प्राप्त करें, क्या बोलते हैं भैया? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल। अब नेचुरल होते क्या है? जैसे हम करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कहाँ तक चला जाता है हमारा? धनात्मक। इसको क्या हिंदी में बोलते हैं हम लोग? अनंत। क्या बोलते हैं भैया? अनंत। वही नेचुरल नंबर की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं भैया हम लोग प्राकृतिक संख्या, यानी वो नंबर जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। इंग्लिश की बात करें, दोज नंबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचर, देन दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। यानी बे नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट है हमारा होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? तो जो नंबर हमें नेचर से प्राप्त, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब अगर उन नंबरों में हम जीरो को क्या कर लें? ऐड कर लें। किसको ऐड कर लें? जीरो को। किसको ऐड कर लें? जीरो को। तो होल नंबर कैसे हो जाते हैं हमारे? होल नंबर। ठीक है भैया। होल नंबर जैसे कि हमारा, इसको हिंदी में बात करें तो बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी हमारे कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। कहाँ तक जाते हैं लोग भी हमारे? अनंत तक। एक मिनट भैया। ठीक है, अब बात आती है नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर हो गया और होल नंबर। तीसरे क्या होते हैं हमारे? तो तीसरे भैया होते हैं हमारे, थर्ड वाले आते इंटीजर्स। कौन आते? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। दोज नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, देन दिस इज कॉल्ड, मतलब जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स कैसे? इसको लिखते देखो, INTEGERS, इंटीजर्स, जिनको हम क्या नंबर लाइन पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन कैसी है? ये हमारी क्या होगी भैया? लाइन हो गई। यहाँ पे जो क्या पॉइंट है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन चलता जाता। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इंटीजर्स को भैया हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। यानी कि बे संख्याएं, कौन संख्याएं? बे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके।
these number are represent on a नंबर लाइन। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसको संख्या रेखा पर दर्शक है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब भैया इंटीजर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। तो ये जिसमें नेगेटिव का साइन लगा तो यहां से यहां तक क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है भैया, और यहां से यहां तक हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। वहीं अगर हम इनकी हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे तो नेगेटिव वालों को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं भैया हम लोग धनात्मक पूर्णांक। यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को? अब पहला क्या था हमारा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब जो चौथे नंबर पे आते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बेसिकली आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पता होना चाहिए। इसके साथ में आपको रेशनल नंबर भी होना चाहिए, इरेशनल। क्योंकि आपके 9th क्लास में क्या रीड करना पड़ेगा आपको? रेशनल नंबर रीड करोगे और इरेशनल रीड करोगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप 10th क्लास में जाओगे यानी आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो यानी आप स्टेट बोर्ड से हो या कोई सेंट्रल बोर्ड से हो या तो केंद्रीय विद्यालय हो या सीबीएसई बोर्ड से, तो आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होने चाहिए? आने चाहिए। तो रेशनल नंबर आने के लिए हम बता दें रेशनल नंबर क्या होता है आपको? रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अगर हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं भैया परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन संख्या को हम पी बटे क्यू रूप में ले सके। कौन संख्या? वे संख्याएं जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, यानी कि दोज नंबर्स रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? वो अंश बटे है के रूप में होंगे। इंग्लिश में होगा तो किसके होंगे? पी बटे क्यू के रूप में। वो नंबर क्या बोले हम लोग? रेशनल नंबर। ये हमारी पहली कंडीशन है। तो रेशनल नंबर की हमारी टोटल 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 3। तो यहाँ से देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है? पी बटे क्यू के रूप में हो। सेकंड कंडीशन क्या है? भैया हमारा जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझिए भैया आप लोग? क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारा था रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर हम इनको हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय। ये हमारा होगा परिमेय संख्या, ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। याद है बात के लिए? अब हमने जो परिमेय संख्या बताई थी वे संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सके, वे क्या होती है? हमारी परिमेय होती है। क्या होती है? परिमेय। एक चीज हमने और बताई थी, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी? जो पी और क्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे? हमारे पूर्णांक रहेंगे। जो पी और क्यू है वो क्या रहेंगे? हमारे पूर्णांक रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन इसकी लिखेंगे हम लोग, क्या थी? कि जो नंबर है वो पी इन द फॉर्म, इस फॉर्म में होंगे, यानी हिंदी बात करें तो क्या होंगे? अंश बटे हर के रूप में होंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी भैया हमारी? सेकंड यहाँ से थी जो पी और जो क्यू है वो कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अगर हिंदी में इनको बोले तो ये क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इससे पहले आपको बता ही चुके हैं इस वीडियो में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। एक तो नेगेटिव होते थे, ये वाले यहाँ से पॉजिटिव होते थे, यानी इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक,
इसको बोलते थे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पूर्णांक होंगे। कैसे होंगे? पूर्णांक होंगे। तीसरी कंडीशन उन्होंने ये बोली थी कि जो भैया जी क्यू जो है हमारा नीचे का वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। उससे पहले हम परिमेय संख्या देखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी? जो पाई, यानी जिसको हम संख्या रेखा पर या बटे के फॉर्म में जिसको दर्शा ना सके वो क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे आप इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या है हमारी पाई है। क्या यहाँ से पाई। अब मैं आपको यहाँ जीरो कौन से बताऊंगा, जीरो क्यों नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है क्या, आपको उससे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो से क्लियर करने से पहले एक चीज छोटी सी पता होनी चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन ऑड क्यों बता रहा हूँ मैं, आपको आगे समझ में आएगा। देखो इवन नंबर, इवन का हिंदी अर्थ होता है सम संख्या। हम लोग क्लास 1 2 3 से स्टार्ट होता है सम संख्या कौन सी? सम संख्या वे संख्या जो संख्या दो के भाग देने से पूरी तरीके से कट जाए उनको क्या बोलते हैं हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 या 2 4 6 8 10 which numbers are divided by 2 then it's called a even number। यानी सम संख्या बे संख्या जो 2 4 6 8 यानी दो से कट जाए वो क्या होती है सम। अब इसके बाद आपका ऑड क्या है भैया ऑड। ऑड को बोलते हैं विषम, विषम संख्या। यानी बे संख्या जो संख्या दो से जो बे संख्या जो दो से भाग देने पर ना कटे उनको बोलते भी हम लोग विषम संख्या को बोलते विषम। अब विषम जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इन जाती हमारी अनंत तक। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अब आपसे कोई पूछ ले भैया ना आपने जीरो इसमें लगा ना जीरो इसमें लगा, तो जो जीरो था वो क्या होता हमारा सम संख्या होता, क्या होता सम। हम क्यों बोल रहे, आप देखो जीरो में अगर दो का भाग देंगे तो आंसर आता जीरो। क्या आता आंसर जीरो। क्यों आता उसका कॉन्सेप्ट आप समझो। अगर हम 4 में दो का भाग देंगे दो दूनी 4 या 2 2 या 4। फिर से देखो यहाँ एग्जाम्पल लिख लगा 4 यहाँ लिखा 2 2 2 या 4 दो दूनी 4। यहाँ आंसर आएगा दो। कैसे आया जब दो का गुणा दो में की जब 4 आया। अगर यहाँ अच्छा हो तो क्या करते द्वितीय 6 या द्वितीय 2 3 या 6 या 3 या कैसे आंसर आएगा थी 2 × 3 = 6। जब यहीं से कॉन्सेप्ट समझो आप, तो जीरो जो आया है कटने पे यानी क्या होगा 2 × 0 बराबर जीरो। आपको हमने बताया कि जिस भी संख्या में दो का भाग जाए तो वो संख्या कैसी होती है हमारी सम संख्या हो जाती है। कैसी हो जाती है सम संख्या। तो कभी भी आपसे कोई पूछे इवन क्या होता जीरो क्या इवन क्या, और तो आप लोग क्या बताओगे जो जीरो है वो कैसी संख्या हमारी इवन संख्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इनसे मतलब रेशनल और रेशनल से कॉन्सेप्ट में जीरो का नाइन्थ में कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती विषम संख्या क्या होती या जो इवन नंबर है। तो जो मोस्टली कॉमन लोग क्या पूछते हैं कि जो इवन नंबर है जो जीरो है ये हमारा इवन है या ऑड है, इसमें मोस्ट लोग कन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन आज के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि किसी भी नंबर को हम जीरो से भाग देंगे आंसर क्या आता जीरो। अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से भाग दें बराबर आंसर क्या आएगा जीरो। अगर किसी संख्या को हम जीरो से भाग दें तो अंतर आएगा भैया अनंत। इसको बोलते नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी इसको हम निर्धारित मतलब कि हम इसको समझा नहीं कर सकते, यानी निर्धारित नहीं कर सकते कि भैया हम जीरो को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो जल्दी से भैया इसका एक स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक हो गया भैया, चलो इसको खत्म करते हैं आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेसिमल। क्या है डेसिमल, इसी के अंदर का टॉपिक है डेसिमल।
जिसको हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं हम लोग? दशमलव। दशमलव क्या होता है भैया? दो प्रकार के डेसिमल होते हैं। एक को लोग को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। वही हम इसकी हिंदी की बात करें, किसकी? हिंदी की। तो हिंदी में बोलते हैं भैया हम लोग शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। वही इंग्लिश से बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अशांत दशमलव। कैसा दशमलव? अशांत दशमलव। अब शांत क्या होता और अशांत क्या होता? यानी टर्मिनेटिंग क्या होता और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि जो चीज खत्म हो जाए, यानी टर्मिनेट हो जाए। अब जैसे किसी की लड़ाई हो रही, चलो मान लो मोहल्ले में लड़ाई चल रही, थोड़े टाइम में लड़ाई हुई, फिर वो शांत हो गई, तो क्या हो गई? वो शांत दशमलव। अशांत कैसे? चलो मान लो आपकी लड़ाई स्टार्ट हो गई मोहल्ले में, वो वहां से गाली गलौज कर रहा, अपन यहाँ से कर रहे हैं, लड़ाई होती जा रही, तो वो कभी खत्म नहीं हो रही। जिंदगी के लिए मैंने लड़ाई मान ली चलती जा रही, तो क्या हो जाएगा? अशांत। अब अशांत में भी दो प्रकार की चीजें होती है। कितने प्रकार की भैया? दो। अब कुछ लोग क्या होगा भैया, आएगा, उसकी आदत है लड़ने की, थोड़ा सा काम करके जाएगा, चलो मान लो कुछ उसने कर दिया, वो एक ही काम को बार बार दोहराए, बार बार दोहराए, बार बार दोहराए, तो लड़ाई अशांत में देखो, एक तो था भैया आए, मारा कूटा, चले गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आए, फिर थोड़ा सी ज्यादा लड़ाई हो गई। अब कुछ लोग क्या होंगे, फिर से वही बात लेके बैठेंगे, फिर वही बात लेके बैठेंगे। यानी अपन एक चीज को क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, रिपीट। तो चलो मान लो आपसे कोई गलती हो गई, और फिर बताएंगे आपको आप गलती है आपकी, फिर आपसे कहेंगे, फिर आपसे कहेंगे। तो जो बार बार बताए, इसके अंदर भी इसके दो पार्ट, सब पार्ट होते हैं इसके, क्या नहीं, इसके दो सब पार्ट होते हैं। पहला होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या, यानी कि जो बार बार, हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती। यानी जो बार बार, एग्जाम्पल 0.2 के ऊपर बार, यानी ये क्या होगा भैया, बार 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 आ रहा। यानी आप वही बात लेके वो लड़ाई करने बैठ गया, तो भैया जैसे ही हमारे हर बात है, तो इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, यहाँ पर बात चढ़ा दिया। यहाँ पर दो, ये दो दो परिवार हो सकता, यहाँ पर भी तीन परिवार हो सकता है। वही नॉन रिकरिंग की बात करेंगे, तो इसको हिंदी में बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती। क्या बोलते हैं भैया? अनावर्ती। यानी कट तो नहीं रहा, चलता जा रहा। लेकिन आपको यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा होगा कि भैया दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, कि तीन अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, कि चार हो रहे हैं, कि पांच हो रहे हैं। जिसमें अंक हमें रिपीट देखा होता है मैंने, यानी कि आवर्ती। जिसमें अंक देखने रिपीट रिपीट, लाइन बढ़ती तो जा रही, कट नहीं रहा दशमलव। दशमलव जो हम लोग काटते हो कट नहीं रहा, लेकिन वही लाइन बढ़ती जा रही। ऐसा भी नहीं कि कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो, फिर ये दो नंबर दोबारा आ गए हो, फिर दो दोबारा आ गए, तो क्या ऐसा हो जाएगा हमारा अनावर्ती। ये जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग में जैसे देखो, एक बटे चार, एक बटे चार, चार का भाग देंगे एक में, या देखो 1/4, फोर का डिवाइड करेंगे वन में, फोर डिवाइड वन, डेसिमल लगाया या दशमलव लगाया, फोर टू जा एट, यानी चार दूनी आठ, बच्चे तो रिमाइंडर कितना बचा? टू। डेसिमल लगा पॉइंट बढ़ जाएगा, फोर फाइव जा 20, या चार पंचे 20। तो भैया ये देखो, यहीं तक थोड़ी लड़ा और शांत हो गया, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत। यानी टिकट टर्मिनेटिंग। हमने आपको क्यों बताया कि आपको तो पढ़ना है, इसलिए अब मैं रिकरिंग क्यों बताऊंगा, उसका रीजन भी समझो आप। जैसे जो रिकरिंग बताया हमने, क्या बताया आपको भी, इसका पॉइंट एक, जैसे कोई नंबर है बार बार, चलो मान लो रिपीट हो रहा 0.2, हमने इसके ऊपर बार लगाना था, इसको लेट कर लेते हैं एक्स। लेट इज इक्वल टू एक्स, यानी जो सॉरी, इस जो नंबर एक्स है उसको क्या मान लेते हैं हम? 0.2 के बार को। अब क्यों मानते?
उसका रीजन समझो, ये एक बार बार है, कितनी बार है, एक बार। तो भैया एक जीरो वाले से गुणा करेंगे, कितनी जीरो वाले से, एक। एक जीरो किस में आता है, 10 में कि 100 में। ऑब्वियसली बात, भैया आप बोलोगे 10 में आता है, 10 में कितना जीरो, एक जीरो। देखो 10, यहाँ 100, यहाँ एक जीरो, दो जीरो, या एक जीरो। हमने क्या क्या कितने दशमलव, एक, कितने के वाले से गुणा करना, एक। 10 का गुणा इस साइड, 10 का गुणा इस साइड। अब बोलो भैया यहाँ बार कैसा, यहाँ तो हट गया, हम लड़ने लग जाएंगे। तो लड़ना भी भैया इसका मतलब होता है, यानी चीज कैसी आ रही, बार बार। जब 1.10 लगा तो 1 यहाँ खिसक गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे पहला समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड समीकरण यानी इक्वेशन टू। तो सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट करना, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना, घटाओ। 10 में से एक गया, यहाँ बार मारने से बार गया, तो ये बार वाली से चली जाएगी, क्या बचेगा, 2। और 10 में से क्या बचेगा, 9x। एक्स बड़ा क्या बचेगा, 2/9। एक्स बड़ा क्या बच जाएगा, 2/9। तो भैया आपको पता हो कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, रेशनल। तो जो बटे के फॉर्म में हो जाए वो कौन से होते हैं, रेशनल, यानी कि आर, सॉरी, जो बटे के फॉर्म में ना हो तो वो रेशनल, यानी ए वाला कैसा हो जाएगा हमारा, रेशनल, यानी कि अपरिमेय। ये हो जाएगा हमारा परिमेय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पूछोगे भैया ये कैसे किया, चलो इसका सीन सुन लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ तक होने के बाद अब नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या, कि आपको यहाँ समझा होगा रेशनल नंबर कौन से, जो रेशनल होते हैं हमारे, यानी कि परिमेय। परिमेय कौन कौन दशमलव आता है, एक तो समझ, ये कौन सा है, शांत दशमलव। इसमें लिखेंगे भैया कौन सा आ गया, शांत दशमलव। इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या होता है यहाँ से, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। वही बात करेंगे, और क्या आ रहा, देखो ये आ रहा, कौन सा आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेकरिंग। यही हमें आपको समझना चाहते हैं, यहाँ क्या होना था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। तो कभी कंफ्यूजन होना क्यों आते हैं, क्योंकि भैया बटे के फॉर्म में आते हैं तो इसलिए क्या होंगे, परिमेय होंगे। जो बटे के फॉर्म में नहीं आता तो कैसा होगा, अपरिमेय होगा। कैसा होगा, जैसे ए वाला बटे के फॉर्म में नहीं होता क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो इसका एक पार्ट आ गया, इसका एक पार्ट, तो इसके अंदर आएंगे दो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि आसान दशमलव आवर्ती, यानी कि बार बार बार। तो वो हमारा इसमें आता, बाकी दूसरा वाला हमारा इसमें आता। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हमारा इसका क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब इसकी 2 क्लासेस और आएंगी जिसमें हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, वही बाइलिंगुअल रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरी 9th का 10th का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा मात्र 30 से 40 वीडियो के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।